सुप्रभात बच्चे। व्याकरण पूर्णावृत्ति में वर्ग 8 के लिए अध्याय 12 लेकर आपके पास उपस्थित हूँ। अध्याय 12 संज्ञा के विकार कारक। संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ संबंध जाना जाए उसे कारक कहते हैं। कारक का यह हुआ परिणाम ऐसा है बच्चे कि कारक यह तरीका है जिससे संज्ञा सर्वनाम का वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध बताते हैं। यानी संबंध बताने वाले कौन होते हैं? कारक। कारक ही संबंध की पहचान कराती है। यहाँ पर हम देखते हैं बच्चा बस से गिर गया। यहाँ जो से है, मीरा का बैग मेरे पास है। यहाँ का है और सीता राम की पत्नी है। यहाँ पर की आए हैं, बच्चों ने किताब पढ़ी। ये जो ने हैं ये सभी से, का, की और ने जो बच्चा बस से गिर गया है ना, तो यह संबंध बताता है कि कहाँ से गिरा से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ गिरना, गिर और बस के बीच में ये संबंध बताते हैं। कारक के अनेक अलग अलग भेद हैं और ये सभी उसकी विभक्तियाँ या परसर्ग के नाम से जानी जाती है। सीता राम की पत्नी है, यह संबंध बताता है पत्नी का कि सीता जो है वो राम की पत्नी है। तो पत्नी और राम के बीच में संबंध बताता है कि बच्चों ने किताब पढ़ी है ना, तो बच्चों के द्वारा पुस्तक पढ़ने का जो काम हुआ वो बच्चों के द्वारा की गई। यहाँ पर ये ने शब्द जो है वो बताते हैं। परसर्ग अथवा विभक्तियाँ हमने अभी जो देखा, से, का, की और ने, ये सभी विभक्तियां हैं। वही कारक को प्रकट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे परसर्ग या विभक्तियां कहते हैं, जो अभी हमने देखा पिछले पृष्ठ में। हम कर्ता के कारक के भेद में सबसे पहला कर्ता कारक के बारे में बात करते हैं। संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से करने वाला का बोध हो, यहाँ पर आप गौर करेंगे, करने वाला का बोध हो वह कर्ता कारक कहलाता है ना। यानी अच्छा, और इसकी विभक्तियाँ ने है, तो ने से पता चल जाएंगे बच्चे कि करने वाले कौन हैं। ये ने से पता चल जाएगा मुझे कि जो क्रिया की गई है वो किनके द्वारा की गई है, तो करने वाला का पता चलता है ने की विभक्तियाँ से। ने चिन्ह होते हैं, प्रसर्ग होते हैं जो हमें सहायता करते हैं पहचानने में। नानी ने कहानी सुनाई, हमें ये ने से पता चल गया कि कहानी सुनाने का कार्य किसके द्वारा हुआ, तो नानी के द्वारा। अगले भेद में हम कर्म कारक को जानते हैं। कर्म क्रिया का प्रभाव या फल जिस संज्ञा सर्वनाम पर पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। यानी क्रिया जहाँ संपादित होती है ना, क्रिया का प्रभाव या फल जहाँ पर संज्ञा सर्वनाम पर पड़ता है ना। जैसे सपना सितार बजा रही है, यहाँ पर एक बात यहाँ छूट गई है कि यह को है। कर्म की विभक्तियाँ को हम को कहते हैं, विभक्तियाँ क्या है? को है ना। तो सपना सितार को बजा रही है। कहीं कहीं ऐसा देखा गया है कि सजीव में को की विभक्तियाँ उपस्थित होती है और निर्जीव में, यानी सितार एक निर्जीव वस्तु है, उसमें को की विभक्तियाँ का लोप हुआ है। तो कहीं कहीं को की विभक्तियाँ का लोप होता है, लेकिन आपको पता चल जाएगा बच्चे कि यहाँ को की कमी है ना। तो सपना सितार बजा रही है, यानी सपना सितार को बजा रही है। आगे हम बात करते हैं करण कारक के बारे में। कर्ता द्वारा जिस साधन द्वारा क्रिया की जाती है ना, जो क्रिया को करने में मदद करता है, यानी जो साधन के रूप में प्रयुक्त होते हैं, वह करण कारक कहलाता है। इसकी विभक्तियाँ है ना, यहाँ पर हम देखेंगे। इन बातों को जरूर हम रेखांकित करना चाहेंगे कि साधन के रूप में जो प्रयोग किए जाते हैं
और इसकी विभक्तियां से है। आप यहाँ पर देख रहे हैं उदाहरण, शिकारी बंदूक से शिकार करता है ना। तो ये जो से है ये आपको बता रहा है करण कारक को, और करण कारक कौन होते हैं? जो साधन के द्वारा प्रयुक्त होते हैं, यानी बंदूक से, है ना। तो करण की पहचान हम करण की विभक्तियां से करते हैं, यहाँ पर से है। आगे चौथा हम संप्रदान कारक की बात करें बच्चे, जिसके लिए क्रिया की जाती है ना। जैसे आप पिताजी के लिए पुस्तक लाते हैं, तो यहाँ पर क्या है? के लिए है, और इससे पता चलता है कि जिसके लिए क्रिया की जाती है। तो के लिए भी यहाँ पर देखे जाते हैं, साथ ही साथ को भी होता है। रमेश ने सुरेश को पुस्तक दी, है ना। तो यहाँ पर जो ये को है ये बता रहे हैं कि किसके लिए क्रिया की जाती है। तो जिसके लिए क्रिया की जाती है उसे हम संप्रदान कारक कहते हैं, और उसकी विभक्ति चिन्ह के लिए और को है। हाँ, इससे ही हम संप्रदान को पहचानते हैं बच्चे। आगे हम बात करें संप्रदान कारक के बारे में, के बाद आपादान कारक की बारी आती है। संज्ञा के जिस रूप से अलग होने का बोध होता है, वहाँ पर से और आए थे। से कहाँ आए थे? करण कारक में। वहाँ पर क्या हो रहा था? साधन के रूप में प्रयुक्त हो रहा था। आपादान कारक में क्या होते हैं? इसमें भी से की विभक्तियाँ देखी जाती है, लेकिन कहाँ देखी जाती है? अलग होने में, भय में। जैसे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, यहाँ पर जो से आएंगे ये आपादान का से हो, अलग हो रहा है। भय से, यहाँ पर आकार भय भाई हो गया है बच्चे। यहाँ पर क्या हम देखेंगे? भय या डर, है ना। भय या डर के अर्थों में क्या होते हैं? भय और डर के अर्थों में जी, भय में और तुलना की दृष्टि से, है ना। जैसे सुरेश मोहन से लंबा है, तो यहाँ पर जो से आएंगे ये आपादान का से होगा। तो अलग होने में, उसके बाद भय में, उसके बाद तुलना की दृष्टि में, है ना। इन तीनों जगहों पर क्या होते हैं? घृणा की भी दृष्टि से ये आपादान के से होते हैं। यहाँ पर है मुझे झूठ से घृणा है ना। तो ये भी क्या है? घृणा के अर्थों में क्या होते हैं? से का प्रयोग किया गया है, और ये आपादान के से हैं। आपादान के बाद हम संबंध की बात करते हैं। संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से यह पता चले कि एक वस्तु और पदार्थ का संबंध दूसरे वस्तु या पदार्थ से, है ना। तो ये संबंध जहाँ पर देखे जाते हैं वहाँ पर का, के, की, ना, ने, नी विभक्ति लगते हैं। जैसे यह मीरा का घर है ना। तो ये संबंध बता रहा है कि घर किसकी है? तो मीरा की। तो संबंध कारक की क्या होते हैं कि एक वस्तु या पदार्थ का दूसरे वस्तु या पदार्थ से संबंध को बताता है ना। यही संबंध कारक होते हैं। इससे पता चल जाता है यह सुरेश की पुस्तक है, यह मेरी घर है, यह आपकी घड़ी है ना। तो का, के, की, ना, रा, रे, री, ना, ये सभी लगते हैं। आगे संबंध कारक के बाद हम अधिकरण की बात करते हैं। अधिकरण मैंने कोशिश किया है बच्चों कि आपको संक्षेप करके मैं दिखाऊं, ताकि आपको याद रखने में सुविधा हो। कम समय में आप अधिक बातों को याद रख सकते हैं। क्रिया के आधार का बोध हो, यानी जहाँ पर क्रिया की जाती है, क्रिया कहाँ संपन्न होती है, तो ये पता करते हैं आधार का बोध कराने वाले अधिकरण, है ना। नाम से ही पता चलता है। संबंध से संबंध कारक, अधिकरण, आधार से क्या हुआ? अधिकरण। इसकी विभक्ति चिन्ह में और पर हैं, दोनों प्रयुक्त होते हैं। कुएं में मेढक है, यानी, है ना। तो यहाँ जो में है इससे पता चलता है ना। और पर, मेज पर पुस्तक रखी है, पता किया जाए कि पुस्तक कहाँ रखी है, तो मेज पर, है ना। तो ये संज्ञा सर्वनाम का संबंध बताते हैं, कहाँ से? जिस पर क्रिया संपन्न होती है, की जाती है। तो अधिकरण किसके बोध कराते हैं? तो आधार का बोध कराते हैं, जहाँ पर क्रिया की जाती है। अंतिम अधिकरण के बाद हम बात करते हैं संबोधन के बारे में। बुलाने, सुनने या सावधान कराने का बोध का जहाँ बोध होता है वह संबोधन होता है।
है ना। तो हम यहाँ पर देखते हैं बुलाने के लिए भी हे हो अरे अजी, हो भैया, अरे बहना, है ना। सुनने में अजी सुनती हो, है ना। और सावधान कराने में, है ना, अरे उधर मत जाओ। तो इन सभी तीनों अर्थों में, बुलाने में, सुनने में, सावधान कराने का बोध हो, है ना, तो वहाँ क्या होते हैं, संबोधन कारक प्रदर्शित होते हैं, दिखाई देते हैं। विभक्ति चिन्ह हे हो अरे अजी, ये सभी है बच्चे, सभी का प्रयोग किए जाते हैं। हे प्रभु मुझे सीखने की शक्ति दो, है ना। ये भी सुनाने की बात कह रही है, ईश्वर को बोला जा रहा है ना। तो हे प्रभु, यहाँ पर साथ ही साथ ये विस्मयादि बोधक चिन्ह है बच्चे। आप जानते हैं कि हर्ष, घृणा, शोक, खुशी, प्रसन्नता, इन सभी चीज़ों को व्यक्त करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है विस्मयादि बोधक चिन्ह होते हैं। तो बच्चे हमने आपको कारक के सभी भेदों को पहचानना सिखाया, साथ ही साथ उसकी विभक्ति चिन्ह को भी दर्शाया उदाहरणों के माध्यम से। उम्मीद है कि आप समझे होंगे बच्चे। आप कारक आपके परीक्षा की दृष्टि से भी और व्याकरण में भी इसका महत्वपूर्ण ये विषय है, इसकी जानकारी आवश्यक है। तो ध्यानपूर्वक आप सुनेंगे, पढ़ेंगे। धन्यवाद।